अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। बेलगाम शहर को हादसों के शहर के तौर पर जाना जाता है। कर्नाटक में जितने हादसे पेश आते हैं, मतलब सड़क हादसे पेश आते हैं, उसमें बड़ी तादाद बेलगाम जिले की देखी जाती है। खास तौर से हाईवे पर हुई वारदातें लम्हे फिक्र कही जा सकती है। खैर, आज इस मौजू पर बोलना इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि कल रात एक और वारदात पेश आई। खास तौर से गणेश की मूर्तियां लाने की चहल पहल काफी ज्यादा और देर रात तक देखी जाती रही। उमूमन आजकल नौजवान नशे में धुत रहते और तेज रफ्तार गाड़ियां दौड़ाते रहते, जिसका एहसास इन्हें नहीं रहता। बहरहाल शाहूनगर से कैंप की तरफ आने वाले सज्जाद सूबेदार को किसी अनजान कार ने टू व्हीलर से जाने वाले सज्जाद और साजिद को ठोकर मारी। सज्जाद और साजिद दोनों एक ही गाड़ी पर सवार थे, लेकिन तेज रफ्तार कार ने सामने से ठोकर मारी तो दोनों दूर तक फेंके गए, जिसके बाद सज्जाद जिलानी सूबेदार और साजिद शौकत मनियार शदीद जख्मी हुए। सज्जाद सूबेदार को गहरी चोटें आई, जिसमें आज सज्जाद सूबेदार की मौत हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सज्जाद सूबेदार वैसे तो संती बस्तवाड़ के रहने वाले, पर फिलहाल शाहूनगर में रिहाइश पजीर रहे। सज्जाद की उम्र महज 27 साल। इस तरह हादसे में मौत होने से घर में मातम छाया हुआ है। कौन कह सकता था कि सज्जाद अचानक इस तरह चला जाएगा। हासिल इत्तला के मुताबिक सज्जाद सूबेदार की 2 महीने बाद शादी होने वाली थी। घर में खुशी का माहौल था, लेकिन किसी और की गलती की सजा किसी और को भुगतनी पड़ी और हंसते खेलते एक परिवार में अचानक सा मातम छा गया। बहरहाल, अब तक किसने इस तरह एक नौजवान को मौत के घाट उतार दिया और एक जिंदगी को खत्म करने की वजह बना, नहीं मालूम। पुलिस तफ्तीश जारी है। हो सकता है कि उस शख्स को हिरासत में भी लिया जाए, पर क्या जो शख्स चला गया वो वापस लौट कर आ पाएगा? और वैसे भी नशे में धुत होकर कार चलाने वालों पर किस हद तक सख्त कार्रवाई होगी? और अगर किसी अमीरजादे या दौलतमंद शख्स की औलाद हो तो फिर कानून कितनी सख्ती से बरतता है? ये भी तमाम सवाल हमेशा की तरह लाजवाब ही रहेंगे क्या? ऐसा सवाल भी जहन में आना लाजिम हो जाता है। बहरहाल, हिट एंड रन केसेस की बढ़ती तादाद क्या पैगाम देती है? क्योंकि लापरवाही कोई और करता है और किसी और को अपनी जान गंवानी पड़ती है। अक्सर देर रात अगर वारदात पेश आती थी तो पहले काफी मुश्किल होता था, लेकिन अब तो हो सकता है कि सीसीटीवी फुटेज से मुजरिम जल्द गिरफ्त में आएगा। कर्नाटक में रोजाना 450 लोगों की मौतें इस तरह हादसों का शिकार होने की रिपोर्ट बताई जाती रही है। बेलगाम जिला और बेलगाम शहर के मुख्तलिफ इलाकों में महज जनवरी से अब तक 15 से ज्यादा मौतें इस तरह हादसों का शिकार होने की भी बात सामने आई है। शराब और दिगर नशा जिस तेजी से आम होता जा रहा है और खास तौर से इस तरह किसी त्योहार के मौके पर कुछ नौजवान आवारा हो जाते हैं जिन्हें किसी तरह का डर खौफ नहीं रहता, लिहाजा इनके आवारगी की कीमत किसी बेगुनाह मासूम को चुकानी पड़ती है। जनवरी फरवरी 2024 में कर्नाटक में 168 मौतें बेंगलुरु में हुई, लेकिन बेलगाम के लिए मखसूस डेटा हासिल नहीं हो रहा। 2024 में फरवरी में 3 दिनों में 28 मौतें हुई और जून 2025 में अलग अलग हादसों में 5 मौतें पेश आई। ये आंकड़े हिट एंड रन को अलग से नहीं बताते, लेकिन तकरीबन हिट एंड रन ही कहा जा सकता है, क्योंकि हादसे के बाद ड्राइवर कार ट्रक टेम्पो का भाग जाता है। जैसे जून 2025 में एक स्कूली बच्चे की मौत में अनजान गाड़ी को ही शामिल किया गया, क्योंकि वो अब तक हिरासत में नहीं। आपको ये भी बताता चलूं कि सबसे ज्यादा हादसों वाला शहर और सबसे ज्यादा हादसों में मरने वाले जिला में बेलगाम जिला पहले नंबर पर है। दूसरा टुमकुरू है। यकीनन हाईवे के मद्देनजर काफी सड़क हादसे पेश आते जरूर हैं, पर शहर के अंदरूनी इलाकों में भी देर रात बेकाबू गाड़ियां, नशे में दौड़ाने वाले आवारा नौजवान भी अब शहर में बढ़ चुके हैं, जो हादसे के बाद किसी की जान लेने का सबब बन जाते हैं। यकीनन जिंदगी मौत का मालिक तो अल्लाह है। कुछ हादसे ऐसे भी पेश आते हैं जिसमें सज्जाद जैसे नौजवान की बेवजह जान चली जाती है। आज के इस मौजू के पीछे का मकसद यही है कि सड़क पर सिर्फ आप अकेले नहीं जा रहे। आपको हो सकता है कि किसी तरह की परवाह ना हो, पर सामने एक जिंदगी किसी और मकसद से अपना सफर तय करती रहती है। कोई भी हो, कार से कई लोग अलग अलग मकसद के तहत सफर करते रहते हैं, पर किसी और की गलती की वजह से कई लोगों को जान बहक होना पड़ता है। हमेशा खुद भी एहतियात बरते और अपनी वजह से किसी और को तकलीफ ना हो, इसका भी ख्याल होना चाहिए। सड़कों पर बढ़ते हादसे एक फिक्र का मुकाम जरूर कहा जा सकता है। एक और रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 4 सालों में बेलगाम जिले में 1000 के करीब बाइक सवारों की मौत बताई जा रही है, पर तमाम का हकीकी डेटा तो हासिल नहीं है और अक्सर मौतें नशे में होने की वजह भी दर्ज की गई है या फिर गैर जिम्मेदाराना गाड़ियां चलाने से हुई है और मोटरसाइकिल सवार हेलमेट न पहनने से इनकी मौत हो चुकी है। हाल ही की कुछ वारदातें जो पेश आई 2024-2025 में हिट एंड रन के कुल 15 मामले दर्ज हुए।
ट्रक, कार, टेम्पो ड्राइवर भाग जाते हैं तो हिट एंड रन में ही लिया जाता है। फरवरी 2024 में मुगलखोड़ गांव के पास 6 मौतें, ट्रक ड्राइवर फरार। फरवरी 2025 हारूगिरी में 6 मौतें, कार ड्राइवर कंट्रोल खोया, ड्राइवर भाग गया। मई 2025 चिकबागेवाड़ी में 3 मौतें, कार ओवरटेकिंग। जून 2025 में गुलापुर में 2 मौतें, ट्रक हिट एंड रन। जुलाई 2025 में फार्मासिस्ट की मौत, कार घाट में गिर गई। अगस्त 2025 में बेडको होड़मठ, जहां पर बस घाट में पलटी, 2 मौतें, ड्राइवर की नेग्लिजेंसी। भागने की जांच अब तक जारी है। इन तमाम हादसों के बाद ऐसा लग रहा है कि तमाम सड़कें क्या मौत की सड़कें बनती जा रही हैं, जहां चौड़ी सड़कें हादसे कम होने का सबब बताया जाता है, लेकिन बेलगाम जिले या खास तौर से हाईवे पर हादसे बढ़ते जा रहे हैं। वैसे देखा जाए तो सड़क पर सवारी चलाने वाले ही की ज्यादा गलती नजर आती है। कुछ तो इसी एक्सप्रेस हाईवे पर सड़क पैदल पार करने की कोशिश में जान गंवाते हैं। डिवाइडर होने के बावजूद शॉर्टकट के चक्कर में जिंदगी से ही हाथ धो बैठते हैं। बहरहाल ग्लोब थिएटर के करीब कैंप के बोगार बेस तक सड़क पर अक्सर हादसे देखे जाते हैं। पिछली मर्तबा स्कूल के बच्चे की मौत के बाद यहाँ शायद ट्रैफिक पुलिस खड़ा किया जा सकता है, ऐसा बताया जा रहा था, लेकिन हादसे के बाद भी वेलकम होटल के करीब किसी की मौजूदगी नजर नहीं आती। दिन में तो फिर भी किसी तरह हादसों पर काबू पाया जा सकता है, लेकिन रात में और अब तो 11 दिन गणेश त्योहार के मद्देनजर बेकाबू और तेज सवारियां दौड़ाने वाले और खासकर नशे में धुत नौजवान लापरवाही से गाड़ियां चलाते रहते हैं। जरूरत है इन पर वक्त से पहले काबू पाने की, वरना पता नहीं किसी और सज्जाद या साजिद फिर किसी नशेड़ी की तेज रफ्तार की जद में आकर किसी और माँ की गोद को सुनी न कर जाए। पुलिस महकमा को कम से कम इन 11 दिनों में तो इन नशेड़ियों पर काबू पाना होगा, इतना जरूर। आज का मुझे कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।